मेरा बेबी आ गया, मेरा बेबी आ गया। बेबी आज ना इस घर में मैंने इतने मजे लिए ना अकेले में। हाँ गुड़िया और मैंने खूब मजे, गंदी गंदी रील्स देखी डॉगीज की। क्या है, किस चीज के लिए जा रहे हैं हम? नहीं ये तो मुझे पता है कहाँ जा रहे हैं, लेकिन ओकेजन क्या है? अरे बेबी बता दो ना, पहली बार मुझे नहीं पता है, हर बार तुम्हें ही नहीं पता होता। ये ठीक है जो पहना? हाँ थोड़ा मुंह धो लूं? क्यों? ऐसे थोड़ा भारी बन सा लगता है। दोनों मुंह धोने के बाद भी सेम ही लगोगे। टी शर्ट में थोड़े पसीने आ गए, चलेगा? ये उनको कैसे पता है? गुड मॉर्निंग पीपल, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सुबह उठ गई 8 बज गए। इधर पता नहीं कैसे अपने आप ही 8 बजे नींद खुल जाती है। ऐसा क्यों हो रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन हो रहा है। 8 बजे उठ जा रही हूँ मैं, लेकिन मैंने कहा चलो उठ गई हूँ, पानी वानी पहले पी लेती हूँ। कॉफी आपको आवाज आई रही होगी, बन लगती है। और बाहर का नजारा कुछ ऐसा दोस्तों, खूबसूरत, एकदम खूबसूरत। आओ आओ दोस्तों आओ आओ। ई देखा देख ली रउआ के, देख ली का खूबसूरती बानी। हम भी यही खूबसूरती के चलते बहुत एंजॉय करत बानी, बहुत अच्छा लगता है। और अभी पहले कॉफी लूंगी। अब नाश्ता वॉशरूम में है तो अभी जल्दी कॉफी नहीं बनाती। गुड़िया भी उठी गई है बाथरूम में, तो ये रही मेरी पहली कॉफी। मैं चली बाहर बैठूंगी, अभी तो बाहर का ही नजारे ले रही हूँ। देखो बाहर अपने तो बच्चे भी आस पास बैठेंगे मेरे। इनके मस्त यहाँ पे छुच्चू की भी जगह बना दिया। उठ के ना यहाँ पे छू अभी कर तो रहे हैं भाई। बाहर नीचे बहुत डर भी रहे हैं ये। आओ 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 आओ। पहला बच्चा आएगा, आजा। दूसरा बच्चा आएगा, आजा। तीसरा बच्चा घूमता हुआ आएगा अभी। भाई मोटे जगह तो दे मम्मा को बैठने की। वाह जी वाह, ये कॉफी और ये नज़ारा देखो। अपने उस घर को मिस तो कर रही हूँ, लेकिन अब जब धीरे धीरे खाली हो रहा है घर, तो इस घर के मजे बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। बस अब ये है कि काम और कराना पड़ेगा, काम में लगना पड़ेगा। तो वही है एक चक्कर, जो खराब हो गया काम उसको ठीक कराना है बहुत। गुड्डी मॉर्निंग दोस्तों। यहाँ पर एक बड़ी ही स्ट्रेंज सी बात हो रही है कि यहाँ पर मेरी बेबी जो है वो जल्दी उठ रही है और वो मुझे उठा रही है। बेबी उठ जाओ, 8:30 हो गए, उठ जाओ। मैंने कहा यार ये हमारे चरित्रों में बदलाव कैसे आ गया? वो मैं 8 बजे, कल भी 8 बजे उठी। वो मैं बन गई, मैं वो बन गया। मैं तो और जल्दी उठता था, ये क्या हुआ? लेकिन वापस से अपना चरित्र प्राप्त करना पड़ेगा, वरना ये लड़की आगे निकल जाएगी। और अंदर में लेटा हुआ था, मेरे बगल में कोको घूम रहा है। अब से मेरे को लगा, सोच रहा है कि पापा चलेंगे बैल्कनी में तो जाऊंगा, मेरा वेट कर रहा है। बाद मुझे लगा गुड़िया का वेट कर रहा है बाथरूम में, वो मेरा नहीं कर रहा। यहाँ पे भी बच्चों को लेके बैठ गई सिंहासन पे, पूरा मजे काट रहे हैं। किया क्या है? किसने? अंदर कर दी है उसने पॉटी। हाँ। बाहर तो सुसु कर रहा था, अंदर इधर से गलती से कर दी है पॉटी। अब वो देख रहा है क्या गुड़िया देख तो नहीं रही है, क्या गुड़िया ने देख लिया? अब निकल ले आया यहाँ पे। जब साफ करेगी तो पता चलेगा ये। तो गुड़िया देखेगी इसको, और देखती है तो ये छुपता है। इनका कुछ अलग ही चलता है बेबी। ये गुड़िया के साथ अलग ही रिश्ता है इनका, कुछ अलग ही रिश्ता है। मैं दोस्तों मैं देखो कितना सब कुछ ना, इतनी मैं ग्रेटफुल फील कर रही हूँ ना कई चीजों के लिए। पता नहीं क्यों सुबह जल्दी उठ रही हूँ। 8 बजे नींद खुल जा रही है, जैसे अलार्म बजाओ। सोचो 8 बजे नींद खुल जा रही है, मतलब इतना सब कुछ होते हुए भी अपनी रील्स बना रही हूँ, सब कर रही हूँ। तो मेरे बेबी इनसिक्योर फील कर रहा है दोस्तों। कुछ कहना चाहोगे बेबी? नहीं बेबी, कह दो। सिक्योरिटी से प्राउड भी है। वो देखो नीचे जो वो जो लटक रहे हैं ना, उसके ऊपर देखो, ये देखो ये लटका ना बंदा जिम में। हाँ लटका। ये वाला जिम ज्वाइन करना है मुझे नहीं पता कौन सा जिम। इधर कुछ लटका है। ये देखो ये ऊपर है ना जो हैंग होने वाला। तुम्हारी भी कतई गिद्ध की नजर है यार। देखो वो लड़की देखो जंप कर रही है पुलअप्स के लिए। अच्छा जिम है ये। हाँ कैलिस्थेनिक जिम है। चलो कर लो ना ज्वाइन। तो जी तैयार हो गई हूँ मैं, और मैं इस समय अपने रूम की बैल्कनी में बैठी हूँ। और यहाँ का भी नज़ारा इतना बढ़िया है ना, इतना बढ़िया। ये फर्स्ट टाइम हम लोग आज यहाँ पे बैठे हैं। अभी मतलब कुछ भी सॉर्टेड तो नहीं है, लेकिन हम लोग ऐसे ही बैठ गए बस यहाँ पे आके। और देखो जैसे यहाँ पे आए हैं ना, दोनों की दोनों कहाँ बैठी हैं। धूपी सेकने की बैल्कनी मिल गई। अभी तक पता नहीं था यहाँ धूपी इस बैल्कनी में आती है। अब यहाँ पे धूपी सेक के हम अपनी हड्डी स्ट्रॉन्ग करेंगे, विटामिन डी लेंगे रोज। इस टाइम पे धूपी आती है, ठीक है? तो कोको भी इधर इसको भी नई जगह समझ रहा है ना, तो समझ भाई इसी घर की बैल्कनी है, तो किसी और के घर में नहीं पहुँच गया है। हाँ तो अभी तो इनको दूसरे भी तो रूम की बैल्कनी कहाँ पता है? अभी तक तो मेन बैल्कनी पता है इनको, दूसरे रूम की बैल्कनी पता है। तो देयर गोइंग टू एंजॉय। मैं ये इधर आके आज मुझे लग रहा है, ओह इधर मैं पहली बार आई हूँ। एक्चुअली मैं पहली बार आई हूँ यहाँ पे।
पे, मतलब इधर बैठे हम लोग पहली बार है, मैं आके बैठी हूँ करके अविनाश आके यहाँ पे बैठा है और इतना मजा आ रहा है ना, इतना मजा आ रहा है। मतलब यार ऐसा लगता है ना आपको जिस चीज की जरूरत थी ना लाइफ में, एक खुलेपन की, हवा की, वो आपको मिला है ना। कुछ भी कहो, देखो अंदर का तो अलग सीन है जैसा भी है, यहाँ की बालकनी आप लोग तो रोज ही देख रहे हो, लेकिन यहाँ का एक अलग ही मजा है। जो मम्मी पापा आएंगे they would love it अविनाश। मैं बता रही, मम्मी तो मेरे को चूम लेंगी एकदम। मम्मी पापा मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि मम्मी पापा का अभी हम लोग वही प्रोग्राम बना रहे हैं, कब करना है। अभी अविनाश बेबी तुम तो अभी जल्दी चले जाओगे ना, पहले अभी अविनाश शूटिंग पे जा रहा है, तो जैसे इसीलिए हम लोगों को शिफ्टिंग भी जल्दी करना पड़ा। तो ये शूटिंग पे जाएगा, उसके बाद ये भी आ जाएगा और मम्मी पापा भी आ जाएंगे, एंड उसके बाद हम लोग पूजा रखेंगे। उसके बाद तो फिर हमारा फिर ये है ही कि जब तक वो चाहे, मैं तो चाहती हूँ वो यहाँ रहे, अब तो आराम से रह सकते हैं। अभी भी नहीं रहे, भगदड़ मचाई इन्होंने, तो फिर मैं इनको छोड़ूंगी ना, आप भी मत छोड़ना मम्मी पापा को, क्योंकि दे हैव देयर सेपरेट रूम्स, दे हैव देयर सेपरेट बाथरूम्स, दे हैव देयर सेपरेट बालकनी। अगर बहू की शक्ल दी देखनी है तो मम्मी पापा आपके लिए सेपरेट बालकनी, मुंह फुला के अलग अलग दोनों बहू और सास बैठेंगे ना, बहू इस बालकनी में, सास उस बालकनी में, ठीक है ना। और जब फिर मन मुटाव खत्म हो जाएगा तो मेन बालकनी में जाके बैठेंगे। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ यार कि मोर देन एनीथिंग कि मम्मी पापा को कैसा लगेगा। सोचो जब ये घर हमने लॉक किया था तब अविनाश भी नहीं आया था। जब मैंने ये घर देखा, मैं स्वीटी के साथ आई थी और मैंने कहा बेबी इसको मैं डन कर रही हूँ, याद है बेबी? और इसने कहा तुम मुझे बताओगी भी नहीं, दिखाओगी भी नहीं। मैंने कहा नहीं, क्योंकि मुझे पता है जो तुम मैं देख रही हूँ अपनी आंखों से, ये तुम्हें पसंद आएगा। और देख लो मैंने अपनी आंखों से क्या देखा था। किसी डॉक्टर के पास से मैं होके आ गई, मेरी अपनी फिजियोथेरेपी वगैरह थी वो ले ली। अभी मैं बड़े टाइम के बाद इस रोड से जा रही हूँ, यहाँ से स्टारबक्स आता है, तो आज अपने वाले स्टारबक्स में जाऊंगी, सीमा को मिलूंगी। एक हफ्ता हो गया इस रोड में मैं आई नहीं हूँ, मतलब जिससे रोज का आना जाना था उस रोड पे ही नहीं आई हूँ। अभी अविनाश को भी मिल रही हूँ 2.0 को, और सीमा को भी मिलूंगी स्टारबक्स में। कैसा अलग अलग लग रहा है पता है, मेरे को लग रहा है किसी नए रास्ते पे जा रही हूँ, क्योंकि वो रास्ता ही चेंज हो गया, मेरे को वहां से जाना पड़ता है। मैं यहाँ से जाती थी हमेशा। ये अवॉइड कर रही है क्या मुझे? हाँ बहुत दिन हो गए गले मिलना है। इधर कितने दिनों के बाद इस स्टारबक्स में आई हूँ। कितने दिनों के बाद आई हूँ। आप तो आज कब इधर जा रहे हो? अरे मैं कहीं भी नहीं जा रही हूँ, एक हफ्ते से तो घर पे। मैंने तो कल देखा आपका ब्लॉग। हालत खराब है यार घर पे, इतने सारी चाय बनाया था, अदरक कब डाला? आना, कहाँ बैठूँ ये जगह ले लूँ। दोस्त भी आ रहा है अविनाश, तू कैसी है? नहीं दोस्त अविनाश, पति अविनाश। अच्छा जी मैं यहाँ पे आई हुई हूँ, ये अविनाश मेरे साथ ही है, और ये कह रही है कि आप कोई तो आया था यहाँ पे जो कि मुझे गिफ्ट दे के गया है, और ये मुझे गिफ्ट के लिए कह रही है आप पे करो। सीमा जी नाम बताइए कौन? नहीं मुझे नहीं पता। कौन है भाई, कौन दे के गया है यहाँ पे? दिखाना, तब तक मेरे कॉफी के चार्ज कर ले भाई। अगर आपको लगे कि कॉफी मेरे को फ्री में मिलती है, मेरे को फ्री नहीं दे रही है, चार्ज कर रही है। आपको पता है आजकल हमने स्टारबक्स चेंज कर दिया, हम कहीं और जाते हैं। हाँ पता चल गया मुझे, बट आप नहीं जाओगे, आप यही रहो, जब तक मैं रहूँगी। अब तेरे को ही नहीं रहने देंगे, लेकिन ऐसा हम कंपटीशन तेरे चला खिलाफ हुआ है। कंप्लेंट करेंगे यहाँ पे ताकि तू निकाली जाए। नहीं मैं आपको बताऊँ स्टारबक्स में से कंपटीशन चला हुआ है, वो कहते हैं आप यहाँ जाओ, हाँ। और आप कह रहे हो यहाँ जाओ, कहाँ आपका जाओ? दिल क्या बोलता है, आप कहाँ जाओ? जो कहीं भी कॉफी नहीं। नहीं, जो कॉफी जो फ्री पिलाएगा दे रहा वहाँ है, जाओ। फ्री दे दो कॉफी, जो हमें फ्री दे देगा हम वहाँ पहुँच जाएंगे। कॉफी फ्री की बात नहीं, प्यार की बात नहीं। हाँ बिल्कुल, मैं तो मान रही हूँ, लंगर बचता है तो किसको नहीं अच्छा लगता खाना। अरे और लंगर में खाना भी स्वाद होता है, आप डिसाइड कर लीजिए। बट आप एक फ्री कॉफी के लिए मुझे छोड़ दोगे? हाँ फ्री कॉफी के लिए मैं तेरे को छोड़ दूंगी। हाँ सीमा, तो छोड़ दोगे? हाँ छोड़ दिया ऑलरेडी, तेरे को पता भी नहीं है बात। तो छोड़ चुकी है पीछे। आई थी बड़ा बर्थडे गिफ्ट लेके ना मेरा, ये लो आपका बर्थडे गिफ्ट। हाँ बट नहीं, सब गया सीमा, यहाँ पे सब जाता है। हाँ दुनिया एक समान थोड़ी रहती है, इंसान बदल जाता है। नहीं ऐसा नहीं है, बट आप तो नहीं बदलोगे, मुझे इतना भरोसा है। आप मुझे प्यार करोगे और आप आओगे मुझे नहीं, आपका कौन देखे गया बाबा? नाम क्या है? नाम लिखा है। क्या है मैसेज पढ़ना है, मैंने तो ऐनक भी नहीं लगाई हुई ना। Hi Samagna ma'am, Swayam this side. I went to your old apartment but no one was there. Oh. So I am dropping this a small token of love for you in Starbucks. When you come often, hopefully Seema will deliver this to you. This is so Lots of love sweet for यार। you and Avinash. अंदर भी देखो कौन है, स्वयं है इनका नाम। स्वयं मिश्रा क्या है ये दिया है? ओहो अले, ये गिफ्ट दिया मुझे। ये बंदर मेरे पास कितने आएंगे, लेकिन ये डिफरेंट है, ये मेरे कॉफी कॉर्नर पे लग जाएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच स्वयं।
जी बड़े दिनों के बाद निकली हूँ अपने घर से दोस्तों। मतलब ऐसे तो निकल ही रही हूँ, मतलब फिजियोथेरेपी के लिए, काम के लिए तो निकल ही रही हूँ। मतलब ऐसे काम खत्म करके कॉफी एक पीना साथ में दोस्त के अच्छा लग रहा है। लेकिन आज मैं क्या बताऊँ यार, उस घर से निकलने का मन ही नहीं करता यार। तो वो वाइब ही अलग है यार। मैं कैसे ही बताऊँ आपको, मैं बता नहीं पा रही हूँ अपने मन की, क्या कहते हैं उसको, खुशी। हाँ मैं दूरदर्शन बोल रही थी, बता नहीं पा रही हूँ। बहुत अच्छा है, बहुत ही बढ़िया, दिल ही खुश कर दिया उस घर ने। उसकी जो वाइब है ना बैल्कनीज की, क्यों मैं बार बार बता रही हूँ, आपको तो पता है, सब कहोगे फिर बार बार बता रही है। ठीक है दोस्तों, मिलती हूँ। देखो ना, कहीं पर भी आपके ड्रॉवर का अलाइनमेंट सही नहीं है। दिख रहा है। और ना ये भी जो चिपकाया है ना सनमाइका, देखो ना अभी से उखड़ रहा है। पूरा, हाँ। ये वाला यही से उखड़ रहा है। हाँ देखा मैंने, वही। ये देखिए जी, मेरे बच्चे अपना मम्मा के साथ कैसे लेटी कर रहे हैं, छाले के छाले। आ रही है गुड़िया, आ रही है। आज ऐसे घर में कोई भी नहीं है ना, अविनाश गया वो अपने काम पे। रिलैक्सिंग लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है बैठ के। 4 बज गया, हमें ना एक्चुअली बहुत दूर जाना है आज, बहुत दूर, बोले तो बहुत ही दूर। पीयूष जी को आप जानते हो ना, जो लिवर क्लींस वगैरह कराते हैं, उनका पोता हुआ है और उसका बर्थडे है शायद, ऐसा 1 साल का हो गया या पैदा हुआ है, ऐसा ही कुछ है। जाएंगे तो पता लग जाएगा, लेकिन पीयूष जी के लिए तो जाना पड़ेगा। पीयूष जी ने धमकी दी है, धमकी के साथ बुलाया गया हमें, तो हमें ना बहुत दूर जाना है। तो अभी अविनाश आएगा तो फटाफट निकलेंगे। मैं सोचूं मैं तब तक तैयार तो हो जाऊँ ना कम से कम, है ना। भैया को रेडी होने में टाइम नहीं लगेगा, आएंगे रेडी हो जाएंगे। वैसे रेडी है ऐसे। मेरा बेबी आ गया, मेरा बेबी आ गया। बेबी आज ना इस घर में मैंने इतने मजे लिए ना अकेले में। हाँ गुड़िया और मैंने खूब मजे, गंदी रील्स देखी डॉगीज की। क्योंकि अभी तक तो मैं अकेले मजे ले रहा था, तुम बाहर जा रही थी। हाँ। आज मैं पहली बार बाहर गया हूँ। हाँ, मैं रेडी हो गई हूँ, मैंने बताया। क्या पहना है तुमने, चटकदार मटकदार। पापा का बेटा आ गया, पापा का बेटा मम्मा पे लेटा। छुप गई थी दर्शन। पहना मैंने, अच्छा लग रहा है। मैं सिंपल सा बस रिंग्स पहन ली अपनी, कान में ये पहन लिया। आई थिंक बहुत सही है। हाँ। शॉल ले लूंगी बस एक। क्या है, किस चीज के लिए जा रहे हैं हम? नहीं ये तो मुझे पता है कहाँ जा रहे हैं, लेकिन ओकेजन क्या है? अरे बेबी बता दो ना, पहली बार मुझे नहीं पता है, हर बार तुम्हें नहीं पता होता। पीयूष जी दादा बने हैं। अच्छा हाँ याद आ गया, हमारे लिवर क्लींस कराते हैं ना जो पीयूष जी। नहीं तो मुझे वो पता दादा बने है, हैं। तो मुझे पता है पीयूष जी के यहाँ जाना है, लेकिन क्या लाए हो मेरे लिए? गुड़पट्टी चिक्की, लेकिन 2 डब्बे मनी मंगाने चाहिए थे बेबी, ज्यादा फिर तुम खा डालोगी सारे। मेरा ना यही एक है खोल। दीदी खत्म करेगी, मैं नहीं खत्म करूंगी, तू भी खाना। मैं नहीं खाती। मम्मी चिंचा पापा का बेटा पापा पे लेटा। पापा आए थे, आप छुपी कर रहे थे। कोको आए ना मिलने, आप नहीं आए। चिंचा पापा आए थे तो आप किसके डर से छुपे होते? कहाँ छुप गई थी डर के मारे? वो याकी खा रही थी रूम में। हाँ, और वो थोड़ा सा वो भी दिखाई थी कि मैं नाराज सी हूँ आपसे। कहना आप भी आ जाओ। जाओ कैंटू जाओ, पापा के पास जाओ। मोटा बेटा। उतरते हाय राम, हाँ। सर फूटा उसका। लाल हो गया सर। देना एक देना। चलो कहना पापा को चाहिए। Oh yeah! I think I deserve. चलो तैयार, तुम तो तैयार ही हो बेबी। ये ठीक है जो पहना? हाँ। थोड़ा मुंह धो लूं? क्यों? ऐसे थोड़ा भारी बन सा लगता है। दोनों मुंह धोने के बाद भी सेम ही लगोगे। दोनों टी शर्ट में थोड़े पसीने आ गए, चलेगा? ये उनको कैसे पता है? ये कोई बात है, आपको तो पता बेबी है। इसको मैंने और थोड़ा क्लीन किया, देखो इस एरिया को। हाँ, कैसा लग रहा है? हाँ थोड़ा सा अभी ऐसा लग रहा है कि दुकान नहीं है, घर है। अभी तक दुकान लग रही थी। सही है ना? नहीं बहुत कुछ था ना। कहाँ गया वो? बहुत कुछ फेंक दिया क्या? नहीं हटाया। रूम में ऊपर रख। अभी उस रूम में मम्मी पापा के रूम में करूंगी ना उसको। मम्मी पापा के रूम को अब वो बना रही बुद्ध बाजार। हाँ भैया तलवार कहाँ रहेगा? तलवार से ये भैया गर्दन काटेंगे ना मेरी। तलवार। जी टाइम हो गया है कि हम लोग निकल जाएं, तो हम लोग बस निकल रहे हैं। कॉफी हम लोग ने बना ली है क्योंकि रास्ता काफी लंबा है, तो अपन चले दूसरी छोर की ओर। तो टाइम लग जाएगा गुड़िया में, ठीक है। इसको कैंडू को ऊपर बिठा देना। और तू मजे ले लेना जैसे मैं ले रही थी। अभी मैं घर के बहुत मजे ले रही थी बैठ के। अब गुड़िया लेगी, चाय बनाएगी अपने लिए, है ना? क्या करेगी अभी तो? चाय बनाऊंगी, फिर इधर ही बैठ के पीऊंगी। हाय राम, बेबी देखो कैसे बैठा हुआ है अकेला, हमें देख रहा है।
बेबी। तो खाना खा गया रॉटवाइलर का। वो वही लेट गया दूसरे रॉटवाइलर को देख के। दूसरा वाला है और डस्टबिन में डाल के उसको छो। हम यहाँ पे आ गए हैं पीयूष जी के यहाँ पे। पीयूष जी से आप मिल लो। आप मेरे ब्लॉग्स में कितना मिल चुके हो। लिवर क्लीन से क्या लिवर क्लीन नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है यहाँ पे सबका लिवर खराब हुआ जहाँ तक पहुँचाया हुआ है ये संभावना ने बहुत आगे पहुँचा दिया और बड़ा मजा आता है। तो जल्दी ये रिकॉग्नाइज हो गया न्यू थेरेपी। मजा आ जाए ये। अच्छा मेरे को इससे याद आ रहा है पीयूष जी, मेरे को दोबारा से लिवर क्लींजिंग करनी है। मेरी जिम्मेदारी है। एक आप कब करवाओगे? कल गोवा जा रहा हूँ। मैं जरा लॉट के साथ में बैठता हूँ और पूरा देखता हूँ कि क्या क्या मुझे सिचुएशन है। एक लिवर क्लींज नॉट करना ओनली लिवर में पूरा जितने भी है ना ये हाँ। एक 2-4 दिन के लिए कहीं सेट होके 2-4 दिन के लिए वो मेरा होता नहीं है। बार बार कुछ ना कुछ बिजी हो जाती हूँ मैं। तो आप करा दो ना। सारी बातें तुम्हारी मैं क्यों मानूं? ये गलत बात है ना। एक तो मेरी बात हमारी अलग की लड़ाई चल रही है। इनकी यहाँ पे पार्टी यार कितनी अमेजिंग जगह है। एक बार जरा घुमा के दिखाओ जरा अविनाश। देखो इतनी प्यारी जगह जहाँ पे ये रहते हैं। ये नवी मुंबई है ना। ये यहाँ पे दीपक गरडिया जी हैं। ये भी ये रहती है। इन्होंने मुझे बहुत प्रमोट किया इस कॉम्प्लेक्स में। हम लोग ना कुछ खाने लगते हैं। लिवर क्लींस बाद में करेंगे। जब मैं एंटर कर रही हूँ तो पीयूष जी ने मुझे को पहचाना नहीं। मैं तो अभी भी समझो अविनाश की वजह से पहचान पा रहा हूँ क्या गई है। साथ में कौन चल रहा है? साथ में कौन चल रहा है? वरना तो मैं लेंस लगा के देखते रह जाता ये कौन है कौन है कौन इन्होंने है। मेरे को इग्नोर कर दिया पता है। नहीं वेट लॉस वेट लॉस की वजह से भाई पीयूष जी ना। आपने मुझे इग्नोर कर मेरे को। मैंने कहा पीयूष जी इग्नोर क्यों कर रहे हैं ऐसे देख के ना। और फिर ऐसे हो गए। नहीं इतना जबरदस्त वेट लॉस और गलती मेरी है कि इतने दिन से मिल नहीं पाया था। तो इतना वेट लॉस के बाद सडनली 25 किलो ड्रॉप होने के बाद मिले तो इन्होंने पहचाना ही नहीं। कह रहे हैं पहचान में नहीं आया कि तुम ही हो। अब तो तुम मुझे बताओ इतना वेट लॉस करते कैसे हैं? ये इसका सीक्रेट मैं आपको बताऊंगी। Okay, और आप सब okay. लोगों को जल्दी बताऊंगी। ऐसा नहीं है कि मेरे को Okay, सीक्रेट रखना है। see you soon. तो जी हमारा जाने का टाइम हो रहा है और मैंने दोबारा से ब्लॉग स्टार्ट किया है। इधर मेरे साथ मिल लो कुनिका जी। हाय। और मैं भी हूँ पीछे। ये पीछे। और इन दोनों को मिलवाने वाली मैं हूँ। ये रही शक नहीं। बीच में। और मुझे भी मिलवाने वाली ये रे राजेंद्र जी। और बहुत अच्छा लगा। हम लोग सब साथ में बैठे हुए थे। सब साथ में बैठे हुए थे। बड़ा अच्छा टाइम हम लोगों ने एंजॉय किया है। हमारी मुलाकात कैसे हुई है मैं बता दूं। कुनिका जी को मैं हुई कि संभावना के साथ तो मैं शूटिंग पे था। तो ठीक है वहाँ पे बड़ी मजबूरी है इन दोनों की। ग्रीन रूम में मैं बैठा हुआ था। मैंने देखा कि इनको कुछ खुजली हो रही है तो मैंने मेरी बात कर रहे हैं अभी। अच्छा मेरी बात कर रहे हैं। शूटिंग में मिले थे मुझे। कहलवाया कि देखो मैडम को कुछ अर्टिकेरिया की प्रॉब्लम लगती है मेरे पास इलाज है। इन्होंने मेरे को ठीक किया और फिर मुझे मिली कुनिका जी। वो मैं भी शूटिंग में मिली। मैंने कहा कुनिका जी आपको कुछ लाल लाल दिख रहा है। कहती है ये ना मेरा रॉयल ब्लड है। मैंने कहा रॉयल ब्लड नहीं है इसको ना एलर्जी कहते हैं। सुनो मेरी बात। मैंने कहा आप फिर कहती नहीं ये रॉयल ब्लड है। मेरे ना ऐसे ही रहता है मुंह लाल हो जाता है। मैंने कहा आपको लगे ना आपका मुंह जब सही हो जाए सफेद हो जाए तो मेरे को फोन कर लेना मैं आपके काम आऊंगी। मेरा फोन नंबर इन्होंने डायल किया और मैं इनके साथ थी और मैंने मिलवाया इनको पीयूष जी से और लिवर क्लींस करा इन्होंने। इनकी एलर्जी की प्रॉब्लम खत्म हो गई। बताओ कुनिका जी। बिल्कुल बिल्कुल। अब इनसे भी पूछिए कि वो उनका कैसे। आप अपना बताओ। नहीं मेरे को भी एलर्जी तो नहीं थी मुझे कोई, लेकिन मुझे विचार बड़ा इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग लगा। लॉजिकल लगा। तो मैंने भी वो लिवर क्लींजिंग किया। अच्छा तो आपने ऐसे ही किया। इनको मिलवाया। अच्छा आपने अच्छा आपने ये चेन बनी हुई है भाई। हाँ ये चेन बनी हुई है। वही देख रहा हूँ बट बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा इतना लाइट महसूस किया। एनर्जी भी मुझे लगा ये तो बढ़िया है। अभी मैं एक और क्लीनिंग करने वाला हूँ। अभी मैं भी करने वाली हूँ बहुत जल्दी। ये भी तो बताना जरूरी है कि मैं यहाँ तक पहुँचा कैसे। हाँ जी, हाँ जी। पहुँचाने के लिए मेरे दाईं तरफ श्री अजीत वर्मा जी हैं, बड़े भाई की तरह हैं और मेरा ये पब्लिक एक्नॉलेजमेंट है कि अगर वो नहीं होते तो मेरा रिलायंस में रहना दूर पता नहीं शायद कोई भी हाउ नहीं स्वीट। होगा। और उनको बनाने वाली मेरे बगल में है सीमा भाभी। मैं आपको बता दूं कि कुनिका जी को मैं कितने सालों से जानती हूँ। कुनिका जी पहला काम हमने कब किया था जब मैं स्ट्रगलर आई थी एकदम बॉम्बे में 2002 में। ना नहीं 2007 नूरजहां। हाउ कैन यू फॉरगेट। आप डांस के लिए आई थी। एक लड़की डांसर नहीं थी। सिनेविस्टा का सीरियल था जुनून। नहीं नूरजहां उसमें कुनिका जी मेन डांसर थी और मैं इसलिए आई थी क्योंकि एक लड़की थी जो डांस नहीं कर पा रही थी तो उन्होंने कहा कोई कर पाएगा। मैं करूंगी। तो आपको ये नहीं पता है लेकिन मुझे इनके साथ जब काम करने का मैंने मौका मिला मैंने कहा कुनिका जी के साथ काम करने का
इनके साथ मैंने उसमें डांस किया था सीरियल में, फिर मेरे को रोल भी मिला और इन्होंने भी मेरे को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया था। देखो जबकि आपके जब स्ट्रगल डेज में आपको कोई इंसान सपोर्ट करता है ना, आपको ता उम्र याद रहता है। एंड शी इज दैट वन पर्सन फॉर मी। आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। तो मैं तो बिग बॉस इस बार मैंने कहा कुरिका जी मेरे को पता ही नहीं क्या क्या कंट्रोवर्सी हुई है, मुझे कुछ पता नहीं है, मुझे कुछ पता नहीं। ऑल आई नो इज शी इज अ लवली लेडी और मेरी जिंदगी में ये जब भी आई है एक कहते हैं ना एंजल की तरह, बहुत प्यार से, बहुत हमेशा शी इज ऑलवेज गिवन मी लव अफेक्शन और हम लोगों ने एक दूसरे को हमेशा सपोर्ट ही किया। यस ऑलवेज ऑलवेज। और मैं बता रही रियल तकलीफों में और ये खुजलियों में एकदम क्लियर हार्टेड क्लीन इंसान है। एंड जो डांस तुम करती हो ना इंडस्ट्री में कोई नहीं कर सकता। आज भी थैंक यू। मेरी पूरी रात बना दी आज भी। मेरा अगर दिन आपने रात बना दिया। अभी इनकी रिसेंट वीडियोस नहीं देखे तो देखिएगा। मैंने जब उनको देखा अभी रिसेंटली मैंने कहा यार ये लड़की के अंदर वही कमाल है जो 10-20 साल पहले था। ये मैं इतने साल से 20 सालों से जानती हूँ मैं आपको। 20 साल पहले, 20 नहीं 22 साल पहले हमने काम किया था साथ में दूरजहां में। और मैं कुछ भी बोल सकता हूँ लेकिन इट्स अ चैलेंज नहीं बोल सकता। मतलब वो गाना मैं ऐसा रिपीट मोड पे देखता था। इट्स अ चैलेंज। आज का गुंडा राज। इट्स अ चैलेंज गुंडा राज का। बट जितना ये वैम्प रही है फिल्मों में उतनी ही ब्यूटीफुल पर्सन है, क्योंकि आप लोग ना बिग बॉस के जरिए लोगों को देखते हो और लोगों को जज भी करते हैं। सब लोग करते हैं, मैं भी हुई हूँ, ये भी हुई होंगी। 100% कुछ ना कुछ तो लारे लप्पे हुए होंगे, बिग बॉस में कंट्रोवर्सीज हुई होंगी। बिल्कुल हुई है ना कि उनको भूल जाओ। शी इज अ लवली पर्सन, इतना ही मैं जानती हूँ और मैं इतना ही बता सकती हूँ। एक बात बताऊं, बिग बॉस में जितना भी उतार चढ़ाव हुआ मुझे पब्लिक का इतना प्यार मिला, लोगों का इतना प्यार, मैं आभारी हूँ। एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू।